कि माता नाराजी खबरें पचल वालों पर इशारों के। जनाब स्पीकर, सबसे पहले उन दोस्तों का हाउस इन ऑर्डर सर, सबसे पहले उन दोस्तों का और खुसूसन जनाब स्पीकर अयाज सादिक साहब का जिन्होंने हमारे प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए और इस ऐवान में एक नई तारीख रकम की। जनाब तकरीर तो मैं कुछ और करने वाला था, मगर जो हालात बने इससे पहले मेरे कायद इमरान खान और उसकी एक ट्वीट के बारे में तो मैं उसका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा वाबेला मचा रखा है कि इमरान खान ने कोई ट्वीट कर दी है। मुझे भी फिक्र लाख हुई कि ऐसा नहीं, पता नहीं खान साहब ने क्या एटम बम का फार्मूला लीक कर दिया है ट्वीट में। फिर हम सब दोस्तों ने मिलकर वो ट्वीट पढ़ी तो उसमें कुछ हकीकतें बयान कर दी गई थी। मैं समझता हूँ कि उसको ये और मेरे दोस्त अहबाब भी सुने। अगर जनरल याह्या खान के इक़दामात की निशानदेही करना गद्दारी है या कोई जुर्म है तो यह हमें बता दें। अगर इस वक्त फैज़ीसा ने पाकिस्तान की अदालतों को यरगमाल बनाया है, अगर ये बात करनी गलत है तो मेरे दोस्त मुझे बता दे। अगर असेंबली में नकाबपोशों का हमला करना दुरुस्त है तो मेरे ये दोस्त मुझे बता दें। और अगर जनरल ये जो फैज़ीसा साहब हैं इन्होंने जो आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, अगर इस पे बात करना गलत है तो मेरे दोस्त मुझे बता दें। चीफ इलेक्शन कमीशन जिन्होंने 7 माह में अभी तक ये फैसला ना किया कि हम सुन्नी इत्तेहाद में हैं, कि हम आज़ाद हैं, कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को 24 घंटे में यहाँ पे भेज दिया। उनकी हलफबर्दारी की तकरीब यहाँ पे हो गई। जनाब एक बात करनी भी जरूरी समझता हूँ। जिस तरह 9 मई पे तमाम सियासी जमातों ने खुलकर मजम्मत की, उसमें मेरे कायद हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान उसने भी भरपूर अंदाज में मजम्मत की। मगर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, थोड़ी बहुत खुशी भी हुई कि कुछ दोस्तों ने दबे अल्फाज में मजम्मत की। पूरी कौम इदारों के साथ खड़ी हुई। मगर जब 10 सितंबर की रात को इस ऐवान पे हमला हुआ तो मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि किसी इदारे ने यहां पर आने की ज़हमत नहीं की, किसी सियासी जमात ने खुलकर इसकी मजम्मत नहीं की। जनाब अगर जिन्ना हाउस इतना मुकद्दस है जिसका जिक्र हमने तो कभी मुतालिया पाकिस्तान में भी नहीं पढ़ा, उस पर इतना वाबेला हुआ, और ये जो 24 करोड़ का ऐवान है इस पर जो शब खून मारा गया, जो नकाबपोश आए थे। जनाब एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस रात को जिस तरह हमें यहां से निकाला गया, यहां पे हमारी तौहीन की गई। पहले तो मैं मुतालबा करता हूं कि उन नकाबपोशों का, उन नामालूम का, हमें तो मालूम है, हमें बिठाया जाए, हमें कमेटी में बुलाया जाए। कुछ लोगों की हम निशानदही भी कर सकते हैं, FIR करें, और सिर्फ FIR ना करें। हमने सिर्फ यहाँ पर तकरीर नहीं करनी, हमने सिर्फ यहाँ पर मजम्मत नहीं करनी। ये मसला सिर्फ मेरी ज़ात का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये इस पूरे ऐवान का मसला है। हम सबको चाहिए कि मुस्तकबिल में इसके लिए एक बेहतरीन कानून साजी करे और आइंदा सब हम इस किस्म के हमलों से, इस किस्म की धमकियों से और इस किस्म के नापाक जिसके भी इरादे हैं कि जिसका हम रास्ता रोक सकें। जनाब इन लोगों ने बात की खैबर पख्तूनख्वा में, अमीर मकाम साहब ने जिक्र किया कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़े ही हालात ख़राब हैं। हाँ जी, हालात बहुत ख़राब है क्योंकि जनाब IG आपका बिठाया हुआ है और चीफ सेक्रेटरी आपका बिठाया हुआ है। बार बार CM अली अमीन गंडापुर साहब की कहने पे आपने ना IG दिया, ना आपने चीफ सेक्रेटरी दिया। और ये तो ज़रा पता करें कि ये पुलिस एहतजाज सूबाई हुकूमत के खिलाफ कर रही है, विफाकी हुकूमत के खिलाफ कर रही है कि या कोई नामालूम अफराद के खिलाफ कर रही है। ये इंक्वायरी भी होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला आपका, ये आपका काम है, हमारा काम नहीं है। और आप पूछ भी नहीं सकते। ये बेचारे इनके वज़ीर आज़म को आंखें नो क्रॉस टॉक। आप वाइंड अप करें, क्रॉस टॉक नहीं करें। सर जी ऑर्डर इन द हाउस। वो 30 बंदे आए थे तो कम से कम 30 मिनट तो देना। ठीक है जनाब,
मैं आखिर में अपने दोस्तों का और खुसूसन अपने ज़िला के नौशहरा की आवाम का, जिस तरह उन्होंने मुझे वोट दे के यहाँ पे कामयाब किया, यहाँ पर भेजा, इसलिए भेजा कि मैं अपने कायद इमरान खान का साथ दूँ, तो मेरा उनके लिए पैगाम है, मैं पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ अपने कायद इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह चट्टान की तरह खड़ा रहूँगा। और आखिर में एक शेर उन नकाबपोशों के लिए कि ऐसे तमगर आ हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं।